औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टिप एंड ट्रिक्स में हाजिर हैं। और आज का टिप एंड ट्रिक ये है कैसे हम लाइन ब्रेक जो है वो लार्ज डेटे से विद इन सिंगल क्लिक हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए मैं दो मेथड लेके आया हूँ और 6 एग्जाम्पल के जरिए ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे। मैं चलता हूँ बिला तखीर आज के अपनी पहली एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मेरी ये है कि कैसे ये जो नंबर हैं इनमें से लाइन ब्रेक हम रिमूव कर सकते हैं। ये तो हमें सबको पता है कि अगर एक्सेल में हमने लाइन ब्रेक इंसर्ट करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले जितना डाटा शो करना होता है वो टाइप करते हैं, फिर आल्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, दूसरी लाइन में चले जाते हैं, दूसरी लाइन में जाके फिर डाटा हम टाइप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके ये बताना चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ। ये फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे जाके फाइंड बट में जाके कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूँ। यही इसका सारा सीक्रेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉट आपको ब्लिंक होता नजर आ रहा है। मैं जाता हूँ रिप्लेस बट में, यहाँ पे अगर मैंने स्पेस से रिप्लेस करना हो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, कामे से रिप्लेस करना हो कामा दे दूंगा, किसी और करेक्टर से रिप्लेस करना हो वो करेक्टर यहाँ पे दे दूंगा। मैंने क्योंकि कंटिन्यू ये नंबर शो करने हैं, यहाँ पे रिप्लेस मैं नथिंग से करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखें सारे का सारा जो है मेरा डाटा जो है वो सिंगल लाइन में आ गया और इसमें से लाइन ब्रेक जो है वो रिमूव हो गई। मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे भी ओके करता हूँ। ये आप देख सकते हैं फार्मूला बार में जाके अगर आप देखें तो ये हमें 10 डिजिट जो है फार्मूला बार में नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको आपको करके दिखाना चाहता हूँ, उसकी लाइन ब्रेक कैसे हम रिमूव करेंगे। लेकिन उसके लिए मैंने अलहदा शीट पे ये एग्जांपल ली है। उसकी वजह ये है कि सम टाइम ये अगर एक दफा लाइन ब्रेक रिमूव कर दें तो दूसरे पोर्शन में ये वर्क नहीं करती। उसके लिए मैं जाता हूँ एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरी क्या है कि कैसे ये जो टेक्स्ट है इसमें से लाइन ब्रेक हम रिमूव कर सकते हैं। ये अगर आप देखें यहाँ पे फार्मूला बार में फर्स्ट लाइन शो हो रही है, सेकंड लाइन नहीं शो हो रही। सेकंड लाइन अगर आप देखना चाहते हैं आप कर्सर लेके जाएं, जैसे ही कर्सर को डाउन एरो से नीचे लेके जाएंगे तो आपको सेकंड लाइन वाला जो है टेक्स्ट वो नजर आ जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। इसमें हम देखेंगे कैसे टेक्स्ट के दरमियान से जो लाइन ब्रेक है उसको हम स्पेस से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं जाता हूँ अपने डाटे में जाके मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे जाके फाइंड बट में जब मेरा कर्सर होगा मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे डॉट जो है वो ब्लिंक होता नजर आ रहा है। रिप्लेस विद में मैं जाके स्पेस दे देता हूँ। मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये 9 मेरे रो थी, 9 रो के दरमियान जितना डाटा था 9 रो का वो सारे का सारा लाइन ब्रेक जो है वो स्पेस के साथ रिप्लेस हो गई। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरा क्या है कि कैसे हम ऐसे नंबर जिनकी लेंथ 15 डिजिट से ज्यादा हो उसमें से हम कैसे लाइन ब्रेक मूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाके देखें D2 में आपको लेफ्ट वाले जो है ये 10 डिजिट नजर आ रहे हैं और अगर इसको मैं नीचे डाउन एरो से करूं ये राइट वाले जो डिजिट है वो नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरा ये सारे का सारा जो डाटा है लास्ट तक ये मेरा डाटा इसी तरीके से ये 13,948 रो का जो डाटा है वो इसी तरीके से लाइन ब्रेक के साथ ये दो लाइंस में डाटा नजर आ रहा है।
तो इसको मैं कैसे रिमूव करूंगा? अगर मैं उसी तरीके से जैसे कंट्रोल+H प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल+J प्रेस करते हैं, फाइंड वर्ड में ये डॉट ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, रिप्लेस विद में जाके हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देते क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट स्पेस की नहीं है, नाकामे की है। मैं जैसे इसको रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये डाटा मेरा जो था उसमें से लाइन ब्रेक रिमूव हो गई। लेकिन हुआ क्या, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ, ये टेक्स्ट में है, मैं अगर नंबर में इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें एरर क्या आई है, ये देखें। ये जब भी आपका 15 डिजिट से ज्यादा नंबर होगा, ये राइट वाले जो मोस्ट राइट वाले जो डिजिट होंगे वो यहाँ पे इस तरीके से 00 शो हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल नंबर 4 से 6 तक, और वो सेकंड मेथड होगा और उसी के जरिए इसका सॉल्यूशन भी होगा। चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 से लेके 6 तक, जिसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। और सेकंड मेथड क्या है, हम जाएंगे बी टू में जाके यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट। ये फार्मूला यूज करते हैं, वो कहते हैं किस टेक्स्ट को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, हम कहते हैं इस टेक्स्ट को करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, कामे के बाद कह रहा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में अगर हम ब्रेक लिखें, ब्रेक हो जाएगा, को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लाइन ब्रेक को लेना है, लाइन ब्रेक के लिए जो उसका ASCII कोड है या करेक्टर है, उसका जो है वो 10 है। हम यहाँ पे लिखेंगे CHAR, चार्ज। ये एक टेक्स्ट फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे लाइन ब्रेक को रिटर्न करेगा। और उसको किससे हमने रिप्लेस करना है, यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। स्पेस के लिए हम कोटेशन में जाके यहाँ पे स्पेस दे देंगे। जैसे ही ब्रैकेट बंद करके हम एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें इसका क्या हुआ, लाइन ब्रेक को उसने स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। यही चीज मैं जाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन लिख के मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, किस सेल को करना है, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ। ये किस लिए लिखना है, और 10 ही यहाँ पे लिखना है। ये किस लिए लिखना है, ये लाइन ब्रेक को बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे है ओल्ड करेक्टर कौन सा है या ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, वो लाइन ब्रेक है। लाइन ब्रेक हम इस तरीके से इसमें शो कर सकते हैं। अब इसको मैंने रिप्लेस किस चीज से करना है, मैं कोटेशन मार्क में जाके कॉमा डालता हूँ, साथ स्पेस डाल देता हूँ, कोटेशन मार्क बंद करता हूँ। मैं जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये आ जाता है। अब जो प्रॉब्लम हमें आई थी कि जी हम कैसे जो लेंथी डिजिट हैं, 15 डिजिट से ज्यादा जो जिनकी लेंथ है, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको भी हम इसी फार्मूले से SUB लिख के सब्स्टिट्यूट आ जाता है। ब्रैकेट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट है, कॉमा डालते हैं, कॉमा डाल के ओल्ड टेक्स्ट में हम CH लिख के साथ 10 लिख देते हैं, क्योंकि ये लाइन ब्रेक का जो कोड है वो 10 है। कॉमा डालते हैं और इसको किस से रिप्लेस करना है, यहाँ पे हमने किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं करना, इसलिए हम डबल कोटेशन दे देते हैं। ना यहाँ पे हमने स्पेस देनी है, ना कॉमा देना है, ना कुछ और देना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये अगर आप देखें, ये एक लाइन में हमारा जो है वो डाटा जो है वो शो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल C करके इसको पेस्ट बाय वैल्यू कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही पेस्ट बाय वैल्यू करेंगे, ये देखें ये मेरा सिंगल लाइन में जो डाटा है वो लाइन ब्रेक रिमूव होके सिंगल लाइन में आ गया। इसी तरीके से अगर हमने इसको भी यूज करना है, यहाँ पे भी फार्मूला है, फार्मूला खत्म करने के लिए कंट्रोल C करके पेस्ट बाय वैल्यू कर देंगे। यहाँ पे भी जाके कंट्रोल C करके पेस्ट बाय वैल्यू कर देंगे।
ये हम डाटा किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक जो है वो रिमूव हो गई। आज हमने क्या क्या लर्न किया कि हम लाइन ब्रेक को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके दो मेथड थे, एक था फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए, दूसरा मेथड था हमारा किस तरह हम सब्स्टिट्यूट और चार जो फंक्शन है उसको हम यूज करके लाइन ब्रेक को खत्म कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ट्रिक आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में नई उम्मीदों के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।